आज की वीडियो भ्रष्टाचार पर होगी, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार की जड़ नैतिक मूल्यों का पतन है। इसको विस्तार से जानने से पहले इस वाक्य को सुनते हैं। कहानी क्या कहूं, इस देश के भ्रष्टाचार की ये तो उत्पत्ति है। प्रलोभन के दूषित विचार की कहानी क्या कहूं, इस अंधकार स्वरूप अत्याचार की, जिसके दर्पण से झलकते हैं अश्रु गरीब और लाचार की क्या कहूं कहानी इस भ्रष्टाचार रूपी कुविचार की, जिसमें भावनाएं तार तार होती है मानवता रूपी सुविचार की। ये शब्द वैभव गुप्ता जी के हैं। भ्रष्टाचार दो शब्दों के मेल से बना है, भ्रष्ट तथा आचार, अर्थात भ्रष्ट या पतित आचरण, स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी गलत कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। इस प्रगतिशील समाज में रहते हुए मनुष्य को कुछ नियमों तथा कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, परंतु जब मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने कर्तव्यों को भूलकर सामाजिक नियमों की अवहेलना करने लगता है, तब भ्रष्टाचार का जन्म होता है। भ्रष्टाचार का दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें रिश्वत, मिलावट, चोरबाजारी, लूटपाट, किसी की हत्या, हेराफेरी, जमाखोरी तथा अनुचित कमीशन लेना आदि कुछ भी हो सकता है। आज भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे से चपरासी तक भ्रष्टाचार के कीचड़ से सने हुए हैं। थोड़ी सी कीमत देकर बड़े से बड़ा व्यक्ति खरीदा जा सकता है। हमारे देश के नेताओं ने अरबों करोड़ों रुपयों के घोटाले किए हैं। इससे चाहे देश बिकता है तो बिक जाए, पर वे स्वार्थ के कारण अंधे हो जाते हैं। न केवल नेता बल्कि डॉक्टर, वकील, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, ठेकेदार आदि भी भ्रष्टाचार के राक्षस से बच नहीं सके हैं। इसने देश और समाज को पतन के गड्ढे में ढकेल दिया है। भ्रष्टाचार न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुका है, जिससे छुटकारा पाना असंभव सा लगता है। भ्रष्टाचार को 21वीं सदी की देन माना जाता है, परंतु प्राचीन काल में भी यह विभिन्न रूपों में प्रचलित था, कभी दक्षिणा के रूप में तो कभी भेंट के रूप में, परंतु आज इसने भयंकर समस्या का रूप धारण कर लिया है। भ्रष्टाचार के इतने विस्तृत रूप से फैलने के कारणों में व्यक्ति की धनलोलुपता तथा स्वार्थ प्रवृत्ति प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। आज हर कोई येनकेन प्रकारेण रातों रात करोड़ों रुपए कमाकर अपना घर भर लेना चाहता है। सांसारिक सुख भोग के साधनों तथा विलासिता के जीवन की चकाचौंध ने उसे इस हद तक भ्रष्ट एवं लालची बना दिया है कि वह किसी भी प्रकार की बुराई को अपनाने से परहेज नहीं करता। अधिकाधिक धन प्राप्ति के लिए उसे सबसे सरल मार्ग भ्रष्टाचार ही प्रतीत होता है। भ्रष्टाचार के कारण अनेक प्रकार के अपराधों में वृद्धि हो रही है। भाई भतीजावाद, मिलावट, रिश्वतखोरी, महंगाई तथा अन्य प्रकार के अपराधों के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारी तभी काम करते हैं जब रिश्वत मिलती है। उन्हें सामने पड़ी फाइलें दिखाई नहीं देती, पर जब उन पर भेंट चढ़ा दी जाती है तो वे त्वरित गति से बढ़ने लगती हैं। व्यापारी वर्ग खाद्य पदार्थों में मिलावट करके, जमाखोरी और चोरबाजारी करके, नकली दवाइयां बेचकर समाज को खोखला कर रहे हैं। जब ऊपर के प्रशासक और नेता आदि भ्रष्ट हों, तो सामान्य व्यक्ति इससे कैसे अछूता रह सकता है। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा। भ्रष्टाचार आज एक संक्रामक रोग बन गया है, जिसके लिए सबसे पहले भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों आदि का पर्दाफाश किया जाना, कठोर सजा दिया जाना तथा समाज से बहिष्कार किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्य से देश में आज तक किसी भ्रष्ट नेता को सजा नहीं मिली। अनेक घोटाले सामने आते हैं जो कुछ दिनों तक सुर्खियों में भी रहते हैं, पर बाद में ढाक के 3 पात वाली बात। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा।